Hi everyone, once again welcome back to my channel Study with Alka. I'm your teacher Alka. Today in this video I'll teach you pronouns. Dear students, आपके इंग्लिश ग्रामर सिलेबस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। नाउन्स समझने के बाद हमें प्रोनाउंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नाउन के बारे में क्लियर नहीं है, प्लीज गो एंड चेक आउट माय चैनल। वहां पे आपको नाउन के बारे में भी वीडियो मिल जाएगा जहां मैंने नाउन के बारे में बात की है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन को भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंस। So without further ado, let's begin. अभी देखो, ये जो वर्ड है प्रोनाउंस, ये दो टर्म से बना है, प्रो एंड नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रो है, ये सिंपली रेफर करता है फॉर। इसका मतलब प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंस सिंपली रेफर करते हैं ऐसे वर्ड्स को जो नाउन के लिए यूज हो, ठीक है। अब नाउन्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। नाउन्स आर सिंपली नेमिंग वर्ड्स, राइट। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स, आइडियाज, ये सब क्या है, नाउन्स हैं। और नाउन्स के लिए यूज होने वाले वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? Pronouns are words that are used to replace a noun in a sentence. Okay? अभी देखो, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। Suppose I say, Riya is my best friend. Riya lives in New Delhi. Riya is a kind girl. Riya is very close to me. Riya is my friend since my school days. अभी देखो, मैंने जितनी भी बातें की उसमें मैंने बार बार रिया बोला, राइट। और ये ना बोलने में भी थोड़ा अटपटा है और सुनने में भी अटपटा है। ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो बार बार हमें सेम नाउन का यूज ना करना पड़े। जब हमने एक बार उस नाउन को एग्जैक्ट नेम से रेफर कर दिया है तो हम उसको बार बार ना यूज करके उसकी जगह पे जिस वर्ड को यूज करेंगे वो ही प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैं कहती हूँ रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, रिया लिव्स इन न्यू दिल्ली की जगह मैं ये भी कह सकती हूँ शी लिव्स इन न्यू दिल्ली, शी इज वेरी काइंड, राइट। ये जो शी वर्ड है यही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। सपोज अपने बारे में मैं कहती हूँ माई नेम इज अलका, अलका इज योर इंग्लिश टीचर, अलका इज वेरी ग्लैड टू टीच यू, अलका होप्स यू विल ऑल्सो फील हैप्पी स्टडिंग फ्रॉम हर। अभी यहाँ पे बार बार मैं अगर अलका यूज करती हूँ तो ये कितना इरिटेटिंग है, राइट। सो इसको बार बार ना यूज करके हम इसकी जगह प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली नाउन्स को छुट्टी पर भेजने के लिए या फिर नाउन का ओवर यूज करके हम उसे बोरिंग और इरिटेटिंग ना बनाए, हम क्या करते हैं उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। सो होप यू आर क्लियर कि प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। दे आर बेसिकली यूज्ड एज substitutes for nouns. Okay, now just like nouns we have different kinds of pronouns. Okay, जैसे noun के different kinds होते हैं ना, pronouns के भी different kinds होते हैं। So the different kinds of pronouns are personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns and interrogative pronouns. ठीक है, so these are different kinds of pronouns. हम एक एक करके सारे प्रोनाउंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की, ठीक है। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। किसी पर्सन के लिए जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, उसको ही हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, अभी देखो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ना, ये भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस किसके लिए यूज होंगे? तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम स्पीकर के लिए यूज करते हैं। जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, वो जब अपनी बात करेगा ना, सपोज
मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं किस प्रोनाउन की बात करूंगी? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, फिर आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? लिसनर के लिए यूज होगा। जैसे सपोज मैं बात कर रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं स्पीकर हूं, और जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो यू आर द लिसनर, एंड आपके लिए मैं जो प्रोनाउन यूज करूंगी वो क्या होगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं? जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में, जो कॉन्वर्सेशन में डायरेक्टली नहीं है, बट जिनके बारे में बात हो रही है ना, जब हम उसे रेफर कर रहे हैं तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं अपनी बात जब करूंगी तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं जब आपको रेफर करूंगी तो ये हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एंड जब मैं किसी तीसरे की बात कर रही हूं, मैं जिसकी बात कर रही हूं, जो एक्चुअली में हमारे कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं है पर्सनली, बट उसकी बात हो रही है, तो वो क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। क्लियर? अभी देखो एक एक करके इसको समझते हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, इसमें भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करेंगे। तो सिंगुलर में आ जाता है आई। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूं तो मैं क्या यूज करूंगी? आई का यूज करूंगी। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या हो गया? आई। और जब मैं अपनी और अपने किसी दोस्त के को रेफर कर रही हूँ एक साथ किसी कॉन्वर्सेशन में, तो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा हो गया? आई, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या हो गया? वी। ठीक है, अभी देखो ये दोनों क्या है? सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट इज दैट विच इज डूइंग द एक्शन, राइट? सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन कर रहे हैं, द डूअर ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्टिव केस में जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे तो वो आई होगा, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज करेंगे तो वी होगा। बट फिर ऑब्जेक्टिव के केस में जब यही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, तो सिंगुलर में हम यूज करते हैं मी, एंड प्लूरल में हो जाएगा अस। ओके, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, प्लूरल में वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव। ओके, अभी आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जब हम लिसनर को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब लिसनर को रेफर करने के लिए सेकंड पर्सन में ना बच्चों, हर केस में चाहे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हम सिर्फ यू वर्ड का यूज करेंगे। तो सेकंड पर्सन में ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। मुझे सेकंड पर्सन सिंगुलर को रेफर करना है तब भी मैं यू कहूंगी। सपोज मैं सिर्फ किसी एक लड़के से बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ सपोज, तो मैं क्या कहूंगी? यू। मैं आप सबसे जब बात करूंगी तब मैं क्या कहूंगी? यू। अगर मुझे यू को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तब भी यू होगा, यू को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तब भी यू होगा। तो सेकेंड पर्सन के केस में सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हर जगह यू ही यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस की। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्टली हम उसको एड्रेस कर रहे होते हैं, राइट? जिसके बारे में हम कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे होते हैं, जब हमें उसे रेफर करना हो तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अगर सिंगुलर है तो ही, शी और इट होगा। ही कब होगा? मैस्कुलिन के केस में, शी कब होगा? फेमिनाइन के केस में, और इट कब होगा? नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के केस में। आजकल एनिमल्स के केस में हम इट का यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, बट अगर हमें नॉन लिविंग थिंग की बात करनी हो और थर्ड पर्सन में हो वो नॉन लिविंग थिंग, तो हम इट का यूज करेंगे। ठीक है, और ये तीनों जो है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, मतलब जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं।
बट यही अगर ऑब्जेक्टिव केस हो तो ही के लिए हिम हो जाएगा, शी के लिए हर हो जाएगा, और इट का ना इट ही रहेगा, इट रिमेन्स द सेम। ओके, अब ये इन सबका प्लूरल क्या होगा, तो ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा दे। किस केस में? सब्जेक्टिव के केस में। और ये जो दे है ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब चाहे दे मेल हो, फीमेल हो या न्यूटर हो, डजंट मैटर, हम थर्ड पर्सन प्लूरल में दे ही यूज करेंगे सब्जेक्टिव के केस में। ओके, अब यही अगर ऑब्जेक्टिव थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो क्या यूज करेंगे प्लूरल के केस में? देम। ओके, तो आई होप ये पर्सनल प्रोनाउंस आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से इस टेबल को समझ लो। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो आई यूज होगा, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, इसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी, ठीक है, प्लूरल हो गया वी, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? अस। फिर आते हैं सेकेंड पर्सन में, तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सिर्फ एक ही प्रोनाउन है हमारे पास, वो है यू। ओके, अभी आते हैं थर्ड पर्सन पे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर मैस्कुलिन है तो ही होगा सब्जेक्टिव के केस में, और ऑब्जेक्टिव के केस में हिम हो जाएगा। अगर फेमिनाइन है तो शी होगा, ऑब्जेक्टिव के केस में हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। इन तीनों का ही, शी, इट का प्लूरल क्या है? दे है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, ये जेंडर न्यूट्रल है, एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। क्लियर? सो आई होप पर्सनल प्रोनाउंस आपको समझ आ गया होगा। एक बार इन सभी पर्सनल प्रोनाउंस को हम एग्जाम्पल में यूज करके समझते हैं। ओके, सपोज मैंने कहा रिया इज अ डांसर। क्लियर? अब रिया की जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? रिया फीमेल है और यहाँ पे डायरेक्ट नेम यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है, तो शी इज अ डांसर। ठीक है, एक लड़की का नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी इज अ डांसर। टीचर लव्स रिया, अब यहाँ पे रिया क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिया के लिए क्या शी यूज होगा? टीचर लव्स शी नहीं, टीचर लव्स हर। तो आई होप ये समझ आ गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एंड आई एम वॉचिंग देम। अभी देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे जो प्लेइंग का काम है वो दे कर रहे हैं, तो ये दे क्या हो गया? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन प्लूरल दे यूज कर लिया। आई एम वॉचिंग, वॉचिंग का काम कौन कर रहा है? आई, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। वॉचिंग देम, तो देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस को समझते हैं एग्जाम्पल से। आई लव हर, अभी देखो आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। क्लियर? माई मदर लव्स मी, यहां पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपको समझ आ गया होगा। आई होप पर्सनल प्रोनाउंस आपको क्लियर है।